हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, इन सत्रों का भी आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। लगातार हम वीडियोस कर रहे हैं और लगभग 1 साल से मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है। तो मैं खुद को ही काफ़ी बार आश्चर्य की दृष्टि से देखती हूँ कि ये कैसे हो पाया। तो मैं ये मानती हूँ ईश्वर की ही कृपा है। आप जब किसी काम में लगते हैं, अगर वो हो पा रहा है तो उस परमात्मा, उस परम सत्ता की विशेष कृपा है आपके ऊपर। वरना तो हाँ, इतना कंटिन्यूस रहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो हम ओशो के सेशंस लेकर के आ रहे हैं आजकल, और जो टॉपिक चल रहा है वो जिन जागा दिन मानिक पाया, ये टॉपिक का नाम है, यानी चैप्टर का नाम है। और किताब जो हम जहाँ से हम ये सेशंस कर रहे हैं उसका शीर्षक है शिव सूत्र। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जिन जागा तिन मानिक पाया का आज फाइनल डे है, ये कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, शुरू करते हैं। तुमसे कभी कुछ ठीक हो जाता है तो यह चमत्कार है, तुमसे गलत होता है यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम होश में नहीं हो। गुरजेफ कहता था कि तुमने जो पाप किए हैं इनके कारण परमात्मा तुम्हें नरक नहीं भेज सकता, क्योंकि ये सब तुमने बेहोशी में किए हैं। बेहोश आदमी को तो अदालत भी माफ़ कर देती है। तो देखिए, अदालत के भी कुछ नियम कानून होते हैं, है ना, उन वो भी कुछ नियम लेकर के चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है, यानी कि वो नशे में है, तो फिर उसको सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि इंटेंशन को पनिश किया जाता है हमेशा। और ये भी रूल है कि अंडर 7 ईयर्स जो बच्चे हैं उनको भी अगर वो कुछ ऐसा कर देते हैं, कोई कृत्य क्राइम, तो उसको भी नहीं माना जाता, उसकी सज़ा नहीं होती है ना। 12 ईयर्स के बाद ही अगर कोई बच्चा ऐसा कोई कृत्य करता है तो फिर उसको कंसीडर किया जाता है ना। फाइन, आगे जाने। कह रहे परमात्मा तुम्हें नरक नहीं भेज सकता, क्योंकि तुमने जो पाप किए हैं इनके लिए, क्योंकि तुमने ये सब बेहोशी में किए हैं। वह इतना समझदार तो होगा ही जितनी अदालतें हैं, मगर अगर यह सिद्ध हो जाए कि आदमी ने शराब की हालत में किसी की हत्या कर दी, तो भी अदालत उसे माफ़ करेगी, क्योंकि वह होश में नहीं था। कम सज़ा देगी, सज़ा भला शराब पीने के लिए दे, लेकिन हत्या के लिए क्या सज़ा देनी है। वह आदमी था ही नहीं जिसने वो हत्या की, इसलिए ऐसा होता है। तुमने पाप भी किए हैं, वे बेहोशी में, तुमने पुण्य भी किए हैं, वे भी बेहोशी में। इसलिए तुम्हारे पाप और पुण्य में बहुत फ़र्क नहीं है। तो ऐसा ओशो कह रहे हैं। तुम बेहोश हो, तुम दुकान पर बेहोश हो, तुम मंदिर में भी बेहोश रहोगे, तुम दफ्तर में बेहोश हो, स्थानक में भी बेहोश हो ही रहोगे, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कपड़े पहनकर बेहोश हो, नग्न होकर बेहोश रहोगे। असली सवाल बेहोशी को तोड़ने का है, असली सवाल कृत्यों को बदलने का नहीं है। कृत्यों को बदलना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन एक कृत्य में बेहोशी है, दूसरे कृत्य में बेहोशी आ जाएगी। और जिसने ऐसा मग्न हुआ, तुरीय को साधा, वह स्वचित्त में प्रवेश कर जाता है। जैसे क्या कह रहे हैं कि जो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे जो लोग आपको अपने जीवन में मिलते हैं, वो बहुत सारी परेशानियों से घिरे रहते हैं। मतलब छोटी-छोटी परेशानियाँ उन्हें बहुत बड़ी लग रही होती हैं। उसका कारण यही होता है कि कई बार जब आप किसी समस्या में या किसी समस्या से घिर जाते हैं, तो उसमें कुछ बाहर कोई अपर हैंड मिलता है, तभी आप उस समस्या से उभर पाते हैं। वरना तो समस्या ने ही आपको घेर रखा है। तो उसको समझने के लिए, उसको ठीक से समझ जाएँ तो उसका सॉल्यूशन निकाल लें आप। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए बाहर हमें फिर कोई हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ती है, या अपने किसी प्रियजन से आप बात करिए, या अपने बड़े लोगों से बात करिए। कई बार क्या होता है कि आप अपने नियर जो आपके संबंधी हैं उनसे नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लेते हैं ना, तो ये भी किया जा सकता है। इट्स गुड, है ना, किया ही जाना चाहिए। ठीक है, आगे ओशो कहते हैं प्राण समाचार से अर्थात सर्वत्र परमात्म ऊर्जा का ही स्फुरण है। ऐसे अनुभव से समदर्शन को उपलब्ध होता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तक्षण वह जान लेता है यही दिया सब में जल रहा है, और जब तक तुमने अपने को नहीं देखा तभी तक दूसरा तुम्हें पराया मालूम पड़ता है ना। ये अपनी पराया का बोध जो हमें बार बार होता रहता है, उसका कारण ये है कि हमें ठीक से कुछ पता नहीं है, अज्ञानता के कारण होता है ना।
जब तक तुमने खुद को नहीं पहचाना तभी तक तुम दूसरे को भी दुश्मन समझ रहे हो। जैसे ही तुमने स्वयं को देखा वैसे ही तुम सभी के मिट्टी की दीवारों के घिरे हुए प्रकाश के दिए को देख लोगे, समदर्शन में को उपलब्ध हो जाओगे। फिर ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु, ना कोई अपना है, ना कोई पराया। तब वस्तुतः तुम ही सबके भीतर छाए हुए हो, तब एक ही विराजमान है। प्राण समाचार इसे शिव सूत्र में कहा है कि अब तुम्हें वह समाचार मिल गया कि सब तरफ एक ही प्राण, सभी दियों में एक ही ज्योति, सभी बूंदों में एक ही सागर का निवास है। किसी का दिया काला है, किसी का गोरा है, कोई लाल मिट्टी का बना है, कोई पीली मिट्टी का बना है, कोई इस शक्ल, कोई उस शक्ल, कोई यह नाम, कोई वह रूप, है ना। लेकिन भीतर की ज्योति का ना कोई नाम है, ना कोई रूप है। जिसने अपने को जाना उसने अपने को सब में जान लिया। ठीक है। पहली घटना घटती है तुरी से कि तुम स्वयं को जानते हो, तक्षण दूसरी घटना घटती है कि तुम परमात्मा को जान लेते हो। आत्मा को जाना इधर, उधर परमात्मा उघड़ गया। ठीक है। परमात्मा को सीधा मत खोजो, सीधा तुम खोजोगे तो वह कल्पना ही रहेगी, कल्पना ही होगी। तुम बैठे कल्पना कर सकते हो कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, इससे कोई परमात्मा ना मिल जाएगा। यह सपना है, अच्छा सपना है, मगर इस सपने में और दूसरे सपनों में कोई भी भेद नहीं है। मन कल्पना कर रहा है, तुम कल्पना कर सकते हो कि महावीर के दर्शन हो रहे हैं, बुद्ध के दर्शन हो रहे हैं, राम के दर्शन हो रहे हैं। और कई लोग यही कल्पना करते रहते हैं, बैठे हुए सपने देखते रहते हैं। धार्मिक सपने हैं मगर सपने ही हैं। ऐसा ओशो कह रहे हैं कि वो सपना ही होगा। जैसे आप बार बार कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, अब परमात्मा। लेकिन नहीं, जब आप इस पूरी प्रक्रिया से जाएंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा जो मुझ में है वही सब में है ना। फिर अपने पराये का भेद भी चला जाता है। परमात्मा को सीधा मत खोजना, तो यही कल्पना बता रहे हैं इसको ना। सीधा तुम खोजोगे तो कल्पना ही होगी, है ना। राम के दर्शन हो रहे, इस तरह से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। परमात्मा को सीधा खोजने का कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि तुम ही उसके द्वार हो। जब तक तुम अपने द्वार से ना गुजरोगे, है ना, उसका द्वार बंद है। आत्मा परमात्मा का द्वार है, इधर खुला द्वार, इधर तुमने जाना अपने को कि परमात्मा प्रकट हो गया। तब तुम्हें सब तरफ वही दिखाई पड़ने लगेगा। वृक्ष में, पत्थर में, चट्टान में वही आबद्ध है। यानी जो कण कण में परमात्मा की संकल्पना है ना कि जो कण कण में विराजमान है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृक्ष में, पत्थर में, चट्टान में वही आबद्ध है। कहीं बहुत सोया है, कहीं बहुत जागा है, कहीं सपने में खोया है, कहीं नींद है, कहीं होश है, लेकिन वही है ना। तो चेतना, जड़, ये सब चीजें हैं ना। उस एक ही प्रतीति को शिव ने प्राण समाचार कहा है। वह बड़े से बड़ा समाचार है, लेकिन स्वयं को जानने वाले को उपलब्ध होता है। और जब कोई व्यक्ति समदर्शन में ठहर जाता है वह शिव तुल्य हो जाता है। शिव तुल्यो जायते, फिर वह स्वयं परमात्मा हो गया। तुम तभी तक मैं हो जब तक तुम्हें अपना पता नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं। यह बात बड़ी विरोधाभासी लगती है, यानी अपोजिट, है ना, पैराडॉक्स लगती है। तभी तक तुम चिल्लाए जा रहे हो कि मैं ना। जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो, जिस दिन तुम्हें पता लगेगा उसी दिन मैं भी गिर जाएगा, तू भी गिर जाएगा। उस दिन तुम शिव तुल्य हो जाओगे। उस दिन तुम स्वयं परमात्मा हो। उस दिन अहर्निश नाद उठेगा, अहम ब्रह्मास्मि। उस दिन तुम यह दोहराओगे नहीं या तुम जानोगे। उस दिन यह तुम्हें समझना नहीं पड़ेगा, या तुम्हारा अस्तित्व होगा या तुम्हारी अनुभूति होगी। उस दिन सब तरफ एक ही नाद, एक का ही निनाद होगा। यानी कि वो जो साउंड है ना, जिससे बोलते हैं, ब्रह्मनाद भी कहते हैं बहुत लोग, है ना, वो फिर आपको सुनाई देने वाला है ना। जैसे बूंद सागर में खो जाए, सीमा मिट जाए, असीम हो जाए, तब तुम शिव तुल्य हो जाओगे। शिव की यही चेष्टा है, बुद्धों का यही प्रयास है कि तुम भी उस जैसे हो जाओ, उन जैसे हो जाओ। उन्होंने जो जाना है परमानंद, परम आनंद, वह तुम्हारी भी संपदा हो जाए, है ना। तुम अभी बीज हो, वे वृक्ष हो गए। वे वृक्ष तुमसे यही कहे चले जा रहे हैं कि तुम बीज मत बने रहो, तुम भी वृक्ष हो जाओ।
और तब तुम्हें शांति न मिलेगी। कह रहे हो तब तक तुम्हें शांति ना मिलेगी जब तक तुम शिव तुल्य ना हो जाओ। इससे कम में आदमी राजी होने वाला नहीं, इससे कम में आत्मा तृप्त न होगी, प्यास बनी ही रहेगी। कितना ही पियो संसार का पानी, प्यास बुझेगी नहीं जब तक कि परमात्मा के घट से ना पी लोगे। यानी स्वयं परमात्मा जब तक नहीं हो जाते, जब तक उस परम सत्ता का साक्षात्कार, उस परम तत्व का बोध नहीं हो जाता, तब तक कहते हैं कि प्यास नहीं मिटने वाली। तब तक क्या वो छटपटाहट बनी रहने वाली है, और तब तक वो विश्राम, वो शांति भी नहीं महसूस होती। तब प्यास सदा के लिए खो जाती, तो सब वासनाएं, सब दौड़, सब आपाधाप भी समाप्त हो जाती, क्योंकि तुम वह हो गए जो परम है, जिसके ऊपर फिर कुछ नहीं है। 3 अवस्थाओं में चौथी अवस्था को तेल की तरह सिंचन करो, ताकि ऐसे मग्न हो जाओ कि 100 चित्त में प्रवेश हो, ताकि प्राण समाचार मिले, ताकि तुम जान सको कि सब में एक ही विराजमान है, समदर्शन हो, ताकि तुम शिव तुल्य हो जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आजकल मैं परमहंस, है ना, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ रही हूँ। निश्चित ही महान विभूति हैं। उनका दर्शन, उनकी 2 किताबें मेरे पास आई हैं, रिसेंटली मुझे रिसीव हुई हैं, ऑर्डर की गई थी। उसको पढ़ते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है कि उनके जीवन में भी जो आसपास के लोग हैं उनको विक्षिप्त कहने लगे थे, क्योंकि उनका वो मग्न हो जाते थे। वो काली माँ के उपासक थे, है ना, काली माँ की उपासना करते थे, और वो उनका साक्षात्कार उनको हुआ था काली माँ का। और आसपास के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, तुम तो पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, इस तरह से। तो ऐसा देखा जाता है कि जो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं संसारिक जीवन से, इतर वो कुछ और उनकी अनुभूतियाँ हो जाती हैं, तो संसार उन्हें उतना, जब वो जीवित रहते हैं ज़्यादा समय, उनका बहुत ज़्यादा कोलाहल, मतलब सांसारिक लोग क्या समझेंगे, क्या आराधना है, क्या वो परम शक्ति है। उनको तो अपने ही उससे फुर्सत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग आडंबर ही ज़्यादातर करते हैं। जो सही संत, सही महापुरुष होते हैं, वो सीधा ईश्वर से ही बात करते हैं, मतलब उस तत्व से। यानी हर चीज़ जो वो करेंगे वो सही ही करेंगे, ये उनका पूरा जीवन दर्शन हो जाता है ना। तो जब मैं उस किताब को कंप्लीट कर लूँगी, उसको भी मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत हमें दूर नहीं जाना है, अपने आसपास ही चीज़ों को खोज लेना है, और वहाँ से ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्या करना आवश्यक है और क्या हमें छोड़ना है ना। जब हम दूसरों का दर्शन पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा मार्ग मिलता है कि कैसे चलना है। हालांकि हर व्यक्ति अपना स्वयं मार्ग खोजता है, लेकिन दूसरे की पगडंडियाँ एटलीस्ट ये बता देती हैं, वो जिस मार्ग से वो चले हुए होते हैं, तो वही पता चल जाता है ना कि कहाँ हमें नहीं रहना है, कहाँ से हमें निकल जाना है फ़ौरन, और कहाँ हमें ठहर जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के पूरे सेशन का क्रक्स क्या है कि स्वयं की वो जब ज्योति प्रकाशित होगी, है ना, वो कैसे होगी, ध्यान बीज बनेगा। ध्यान बीज है, और फिर वो बीज जब वृक्ष बनता है, वृक्ष बनना मतलब परमात्मा की उपलब्धि हो जाना, या परमात्मा की प्राप्ति कह लीजिए, या परमात्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्म है। ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, क्योंकि हम पहले सेशंस में इसको क्लियर कर चुके हैं, हम पूरा दर्शन कर चुके हैं, है ना, जितने भी दर्शन भारतीय दर्शन के जितने भी, है ना, सब सांख्य योग सब हम कर चुके हैं। आपको अगर इंटरेस्ट है तो वीडियोस को देखिए और जानने का प्रयास करिए कि इसमें क्या गुण बातें निहित हैं। अष्टावक्र गीता मैंने कंप्लीट कर रखी, श्रीमद् भगवत गीता को भी किया, यथार्थ गीता को भी किया। हालांकि यथार्थ गीता का मैंने क्रक्स ही केवल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कुछ नया लेकर के आएंगे या इसी के कंटिन्यूएशन में रहेंगे। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। ओशो वन ऑफ माय फेवरेट्स में आते हैं। ठीक है, वो उनको पढ़ना थोड़ा सा तर्क के साथ होता है। उनकी जितनी शिक्षाएं हैं, उनका जितना प्रवचन है, बहुत तार्किक हैं वो। तो हमें भी तार्किक होना वो सिखाते हैं। लेकिन जहाँ भक्ति आती है, तो जहाँ भक्ति में समर्पण चाहिए होता है, तो वो भी वो सिखा देते हैं। हर संत यही सिखाता है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।